अल्हम्दुलिल्लाह जी साग हमारा तैयार हो चुका है और सुबह हमने 10 बजे का साग बनाना शुरू किया है। साग तोड़ा, काटा, सब कुछ किया और अब जाके माशाल्लाह देख लेंगे सूरज गुरूब होने वाला है और हमारा साग भी मुकम्मल हो गया है कि कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह साग हमारा तैयार हो चुका है। मेहंदी की तरह ये गल चुका है। ये देखा अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो आज हम बना रहे हैं जी दूसरी दफ़ा साग और इस दफ़ा हमने ना 10 बजे तकरीबन हमने साग तोड़ लिया था और अभी टाइम 12 बज चुके हैं, दिन के पूरे 12 बज चुके हैं और माँ जी ने इतना साग काट भी लिया है। और साथ बैठी है जी आयज़ा, माँ जी को वो ना बना के दे रही है ताकि माँ जी जल्दी जल्दी काट लें। और यहाँ पे हमने जी ये पालक मंगवाई है, पालक और सब्ज़ मिर्चें और इसके अलावा इसमें क्या चीज़ है, ये पड़ी अदरक। क्योंकि अदरक अगर आप साग में पहले डाल देंगे ना बॉयल करते वक्त, तो इतना मज़ेदार कुछ जायका है ना, इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। क्योंकि पिछली दफ़ा जब मैंने बनाया था ना तो मैंने इसमें अदरक शामिल की थी और वैसे आप मूलियाँ भी इसमें शामिल कर सकते हैं। जितनी चीज़ें इसमें आप शामिल करेंगे ना इसका टेस्ट इतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो पिछली दफ़ा जो हमने बनाया इतना ज़्यादा मज़ेदार बना, हमने सब के घरों में भिजवाया तो सभी तारीफ़ें कर रहे थे कि भाई आप लोगों ने कमाल कर दिया, किस तरह आप लोगों ने बनाया है। तो मैंने कहा बस और तो कुछ नहीं, ये जो जब साग बॉयल करते हैं उसमें अदरक वगैरह और इस तरह की चीज़ें हम डाल देते हैं ताकि जायकेदार बन जाए। जो तड़के में चीज़ें डालते हैं वो तो फिर शामिल करनी जो होती हैं। अभी साग का ना आगाज़ है तो इसलिए साग इतना नरम है, दिल करता है कि बंदा तोड़ता रहे और या फिर काटता रहे, इतना ज़्यादा नरम है। और ये है जी सरसों का साग, जिसे गंदले हम कहते हैं ना, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें तोरिया ही बच्चा है। हाँ जी, तोरिया जिसे कहते हैं वही गंदलां दा साग। वो कहते हैं ना गंदलां दा साग उत्ते मक्खन मकई। तो इतना ज़्यादा मेरा दिल कर रहा था कि बस साग अभी अभी मेरे सामने आ जाए पक के। तो फिर हमने कहा कि ऐसे तो बात नहीं बनती है, किसी ने पका पकाया तो देना नहीं है, फिर उसका ना खाने का मज़ा भी नहीं आता। जो बंदा खुद अपने हाथ से चीज़ बनाता है, मेहनत से चीज़ बनाता है ना, मैं कहती हूँ उसकी तो फिर क्या ही बात है, वो ज़्यादा मज़ेदार लगती चीज़। तो अभी जल्दी से काट लेते हैं और यहाँ पे पालक भी बाहर निकालते हैं टोकरी में ताकि जल्दी जल्दी जो है ना वो हमारा साग तैयार हो जाए और आप लोगों को भी दिखाएं और जल्दी जल्दी हम भी खाएं।
अभी जी ये तीसरा पानी मैंने इसका निकाला है और पानी देखें जी कितना साफ सुथरा है। ये देखें मतलब कि साग साफ हो चुका है, अच्छी तरह धुल चुका है। कैमरा वैसे मैंने अभी ऑन किया है लेकिन मैंने इसके ना 3 पानी मैंने चेंज कर दिए हैं। ये देखें अब इसमें कोई जो है ना वो कचरा वगैरह नहीं रहा, इसलिए मैं खुले बर्तन में हमेशा धोती हूँ और टोकरी रखती हूँ। पहले टोकरी मैंने धोया, फिर इसके 3 पानी मैंने चेंज किए हैं। साग को हमने अच्छी तरह से धो लिया है और अब डाल देते हैं जी पतीले में। अच्छा मुझे लगता है ये पतीला ना हर बार की तरह छोटा पड़ रहा है। मैंने कहा एडजस्ट कर लेंगे लेकिन फिर भी ये छोटा है। इसमें तो आधा भी नहीं है। तो यहाँ पे बिलाल और बिलाल ये दोनों खेल रहे हैं चिड़ी छक्का। और यहाँ पे पहले जो हमने पतीला रखा था ना वो छोटा पड़ रहा था, फिर हमें जो है ना इस बड़े पतीले में साग रखना पड़ा, तो साग धो के रख दिया था। आग यहाँ पे जल गई है। हम ना डेली इन चूल्हों को पोछा लगाते हैं, फिर ऐसे ना अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि हांडी रोटी हमारी डेली होती है, तो रोज़ मट्टी तो नहीं लगा सकते हैं लेकिन पोछा लगाना हमारे लिए आसान काम होता है, तो बस पोछा लगा देते हैं। और ये है कि थोड़ा साफ़ सुथरा हो जाता है। माहौल है तो साफ़ सुथरा, बस वो ना धुएँ की वजह से काला हो जाता है, तो बस वो पोछा लगाया और काम हो गया साफ़ सुथरा माशाल्लाह। अभी इसमें सारी चीज़ें डालते हैं और फिर उसके बाद मिर्चें, नमक, अदरक वगैरह डालेंगे, लेकिन जब इसमें बॉयल आएगा तब इसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। और यहाँ पे बाजी बुशरा जो है ना वो कपड़े सिलाई कर रही हैं। ये सूट थे 2 शहजाद साहब के, तो शहजाद साहब ने कहा कि अब मैंने नहीं पहनने, तो ये पड़े हुए थे, तो हमने सोचा चलें बाजी बुशरा से ना ये बिलाल के सूट हम ठीक करवा लेते हैं। अभी ये बिलाल के बन रहे हैं। दर्जन हमारे घर आगे हमारी मौजें लग गई हैं। जो सूट की कहते ने ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਿੰਗਾਰ ਤਰੋਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਰਾ ਲਵੀਏ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ने ना। यहाँ पे मोटी मोटी लकड़ी पड़ी हुई है जी, ये उठा के नीचे लगाते हैं क्योंकि ये ना मोटी मोटी लकड़ों से ही होना है। और थोड़ी थोड़ी थले उससे ना तुम्हें पास
पहले जो हमने पालक मंगवाई थी वो मैंने 2 किलो मंगवाई थी, लेकिन उसमें ना गंद कचरा वगैरह बहुत ज़्यादा निकला, मतलब घास था, कुछ पता नहीं बूटियाँ वगैरह उसमें थी। तो फिर ये मैंने 2 किलो और पालक मंगाई है, ये थोड़ी उससे बेहतर थी। तो माशाल्लाह जो पहले वाला साग है ना, मैं पतीला आपको दिखाऊँ तो ये देखें भरा पड़ा है। तो अभी ये थोड़ा सा डाउन होता है ना तो फिर इसमें बाकी डालेंगे, कोशिश करते हैं अगर डाल गए तो। मुश्किल है इस थोड़ा सा ऐसे दबाओ नीचे, ऐसे। इधर बैठना पड़ेगा। हमारे साथ जब हम साग काट रहे थे ना तो मेरी बड़ी सिस्टर घर आई थी, तो वो कह रही थी साग बना रहे हैं, वाह जी वाह, अपने मेरे घर लाजमी भिजवाना है, बड़े मज़े का आप साग बनाती हैं। तो माँ जी कह रही है हम 10 बजे का हमने ये साग शुरू किया है, और पहले मैंने आपको 12 बजे का टाइम बताया कि अभी 12 हो गए, और अब मैं आपको टाइम बताती हूँ। और अब टाइम जो है ना पूरे 3 बज चुके हैं, क्योंकि काटने में भी इतनी देर लग जाती है और धोने में भी इतनी ज़्यादा देर लग जाती है। माशाल्लाह साग भी फिर थोड़ा को नहीं था, माशाल्लाह काफ़ी साग है। तो फिर अभी 3 बज चुके हैं, तो फिर खुद हिसाब लगाएं, शाम तो हो जानी। माशाल्लाह जी कैमरा हमने काफ़ी देर बाद ऑन किया, हमारा सारा फोकस है कि जल्दी बस आग जलाएं, क्योंकि आग तेज़ होगी साग भी जल्दी तैयार होगा। तो मैं आपको पहले बता दूं, इसमें हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक और अभी बाजी इसमें डाल रहे हैं जी नमक। ये सारी चीज़ हमने पहले शामिल कर ली थी, क्योंकि हमने कहा ये साथ गल जाए ना तो फिर ये सही है। वैसे भी अभी इसको हमने घोटना भी है ना, तो ये फिर इसके साथ ये घोटी जाएंगी, लेकिन ये गलेंगी तो फिर ही है ना। हमने काफ़ी देर पहले ये अदरक इसमें शामिल कर दी थी, देखिए इस तरह बारीक बारीक कट करके डाली। बाजी और पा दो थोड़ा नमक। साग सौखे नहीं खाना। बिलाल बिलाल दोनों मत दे आया हूँ वो उठ जा चला जा बिलाल पर दियो भाई इधर रहे हाल आपस से जोड़े ना पता करना है ना केड़ा चोखा मिलता है। गंदरा मरते पानी से गंदे में खाना तो नहीं तो सारा सही नहीं है। बिलाल बिलाल दोनों मत दे आया हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह जी साग हमारा तैयार हो चुका है और सुबह हमने 10 बजे का साग बनाना शुरू किया है। साग तोड़ा, काटा, सब कुछ किया और अब जाके माशाल्लाह देख लें जी सूरज ग़ुरूब होने वाला है और हमारा साग भी मुकम्मल हो गया है। और इतना कोई ज़बरदस्त कैमरामैन से कहेंगे कि मज़ाहमत करे, आके दिखाए करीब से कि कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह साग हमारा तैयार हो चुका है। मेहंदी की तरह ये गल चुका है और आपको पता ही है, आपने देखा भी है कि बारी बारी सब ने घोटा है इसको। ये इसे घोटना कितना आसान काम नहीं है। दोनों बिलाल लगे रहे, फिर अम्मी, बाजी बुशरा, फिर मैं, और अब माशाल्लाह जो है ना काफ़ी अच्छे से ये घोटा जा चुका है और ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। बाजी आटा गूंद रही है और जल्दी से अभी साग को लगाते हम तड़का और फिर जल्दी फटाफट खाते हैं। अब तो कंट्रोल नहीं हो रहा मुझसे। और साग तो मौसम जो आ गया। हाँ जी माशाल्लाह इतना कुछ जायकेदार बना पड़ा है ना, काश मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट करवा सकती। बिस्मिल्लाह। नहीं तवा उधर ही बेटा सही भाई अच्छे थे जी मेरी जान ठीक है। ये ले अल्हम्दुलिल्लाह जी साग और रोटियां तैयार हो चुकी हैं और सबसे पहले हमने कहा कि बच्चों को खिलाते हैं। और जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं ना उनको हाफ रोटी दे रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा फिर ना ऐसे ख़राब करते हैं। तो बच्चों ने कहा कि हमने साग के साथ घी वाली खानी। बच्चे बड़े समझदार होते हैं। बड़ों का दिल करता है कि साग हो ना और साथ हो जी तवे वाली घी वाली रोटी, तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो मज़ा करती है। ये पकड़ते जाओ आप, ये आप ही दो, आप ही फायजा को।
ये अब्दुल्ला को दो। और आयजा बड़ी है, आओ आप ही आयजा को दो। ये आप ही को पानी दो। मेरा पानी हाँ जी, साग कैसा बना है? माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। चले आप पेट भर के खाएं। और रोटी चाहिए आप लोगों को? चले ये फिनिश करें, फिर और देते हैं। अरे